एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। नाव फंस गई है नदी की लहरों में, समुद्र की लहरों में, लेकिन मल्लाह का साहस यदि नहीं टूटा तो नाव पार हो सकती है। दीपक बुझ गया है, जलाने की कोशिश करो तो फिर जल सकता है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर लिखने वाले तुम स्वयं हो, भाग्य की तस्वीर बनाने वाले तुम स्वयं हो, अपनी किस्मत को उदय करने वाले तुम स्वयं हो। 5 चीजें अगर तुम सुधार लो तो आपकी किस्मत कमजोर नहीं रह सकती। नंबर 1, अपनी वाणी को सुधार लो, बोलने की कला सीखो, अल्लम जल्लम भाषा मत बोलो, ठीक से सटीक शब्दों में बात करो। वाणी की धरोहर, वाणी की गिफ्ट मुफ्त में केवल इंसान को मिली है। धरती का कोई भी प्राणी मनुष्य की तरह वाणी नहीं बोल सकता है। मनुष्य अपनी वाणी को कई अंदाज में बोलता है, और वाणी जिसको बोलना आ गया, याद रखना सफलता के फाटक खुलते चले जाते हैं। आज नेताओं में देखिए, सबसे अच्छा भाषण कौन नेता करता है? जो करता है पब्लिक को मोटिवेट कर देता फटाफट। बोलना सीखो। कितनी स्त्रियों को तो इतना भी बोलना नहीं आता है कि उनका पति भी उनसे खुश रहे। पति भी बेहोश हो जाता है जब बोलती। पति कहता बस तुम मत बोलना, वो कहती मैं तो जरूर बोलूंगी। तो पति बोलता मैं बेहोश हो, अरे तुम मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बोलूंगी जरूर। ऐसी वाणी नहीं बोलना। वाणी सुधारो, वाणी से गाली मत निकालो। गाली निकालने से तुम्हारे मन की भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन सामने वाले पर क्या बीतती है ये उसी को पता चलता है। और तुम्हारी गालियों से तुम्हारी आदत बिगड़ती जा रही है, कोई सुधरता उधरता नहीं। कबीर साहब ने कहा अगर मूर्ख लोग हैं चुप हो जाइए, मूर्ख मिले मौन हो ही रहिए, मौन हो जाओ। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। एक पति भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी कुछ बोल रही थी, पति मुस्कुरा रहा था, देख रहा था। तो मैंने कहा कुछ तो जवाब दो। बोली ये लाजवाब सिस्टम चल रहा है। लाजवाब। बोले यहाँ जवाब से काम नहीं चलता है, यहाँ अच्छे श्रोता बनने से सफलता मिलती। सुनता रहता। ऐसी वाणी बोलो आपके पति का मनोबल ऊंचा उठना चाहिए। मैंने एक बार अपने संचालक से कहा, हमारे आश्रम के जो संचालक हैं 95 साल की उम्र, हमने कहा कि उन्होंने सब काउंटिंग कराया, बहुत सारे संतों के नाम लिया। तो मैंने कहा कि उनसे तो ज्यादा अच्छा कर चुका हूं, आगे मेहनत किया हूं। अरे बोले तुम उनकी बराबरी क्यों करते हो, उनसे अपने को क्यों तोलते हो? सूरज कहीं नक्षत्र तारों से अपनी तुलना नहीं करता है।
तुम क्या हो और किससे अपने को तौल रहे हो? उनसे तौलोगे तुम भी साधारण हो जाओगे। तुम्हें तो कुछ और बनना है, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत छिपा हुआ है, उसको प्रकट करना है। उन्होंने मेरा साहस बढ़ा दिया। हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति के मनोबल को बढ़ाए, पति भी अपने पत्नी के मनोबल को बढ़ाए। और याद रखना, जिसका मनोबल बढ़ जाता है उसे सफलता मिलने में देर नहीं लगती। दो बच्चे खेल रहे थे, छोटी सी कथा। खेलते खेलते गांव से दूर बगीचे में चले गए। बगीचे में एक कुआं था, कुएं में झांकने लगे। बच्चों के पास उतना ज्ञान नहीं था, तो झांकते झांकते जो बड़ा बच्चा था, 11 साल की उम्र थी, कुआं में गिर गया। कुआं में पानी भी था। अब छोटा बच्चा बहुत घबरा गया, वो 8 साल का था, लेकिन उसने वहां कोई नहीं था। तो थोड़ी दूर देखा, इधर उधर कोई है, बुलाया, आवाज किया, आ जाओ, मेरा मित्र गिर गया, कुआं में डूब जाएगा, ये कब तक तैरेगा, डूब जाएगा। कोई नहीं आया। तो उसने इधर उधर देखा तो एक रस्सी पड़ी थी, उसको कुआं में डाला और कहा, मित्र पकड़ लो इसको। पकड़ा उसने। अब वो मित्र इतना वजन था कि उसको वो छोटा बच्चा खींच के ऊपर नहीं ला रहा था। फिर और पुकारा लोगों को, आ जाओ आ जाओ, मदद करो। कोई नहीं आया, कोई था नहीं। तो उसने फिर हिम्मत किया और दोनों हाथों से खींच खींच कर उसको घसीट कर ऊपर डाल दिया। निकल आया बाहर। दोनों ने पसीना पोंछा और सांस ठंडी लिया। बोले, बच गए। अब गांव में लोग जान जाएंगे, घर वाले भी डांटेंगे बहुत। लेकिन बच्चे थे, गांव आते हैं डरते डरते। तो एक दूसरे से बताया, किसी किसी से चर्चा किया, तो गांव के लोग इकट्ठा हुए। बोले, आश्चर्य होता है, इतना बड़ा लड़का ये गिर गया कुआं में और ये छोटा लड़का इनको खींचा कैसे? ये तो बहुत छोटा है, हल्का है। शरीर का बहुत वजन अगर बढ़ जाए, 80 किलो तक तो ठीक है, इससे ऊपर हो जाए तो घटाने की कोशिश करो, अन्यथा तुम बीमार होगे तो तुम्हारी पत्नी भी उठा नहीं पाएगी। क्योंकि ये पति थोड़े है, अब तो ये पहाड़ है, उठेगा नहीं। पत्नियों को भी चाहिए कि 70 किलो से ऊपर मत जाओ, फिर ज्यादा ओवरलोड हो जाओगे तो ये पति नहीं उठा पाएगा, और दूसरा उठाने वाला कोई मिलेगा भी नहीं। गुजरात में एक सज्जन कह रहे थे, मेरा बेटा तो 30 किलो का वजन है, बहुत कमजोर है, मैं बीमार हो जाऊंगा, ये मुझे कैसे उठा पाएगा? ये खुद ही नहीं उठ पाता, ये कमजोर है, मैं बहुत भारी हूं। वजन की चिंता करो। तो गांव का एक बुजुर्ग आदमी था, उससे लोगों ने पूछा कि बात समझ में नहीं आ रही, ये छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कुएं से खींचकर बाहर कैसे निकाला? तो उसने कहा, ये तो सीधी बात वो बता रहा ना, मैंने रस्सी डाली, इसने पकड़ा और खींचकर निकाल दिया, बस हो गया। अरे बोले, निकाल दिया, लेकिन इसके बस की बात नहीं ना। बोले, ऐसे निकाला। इससे पूछो कैसे निकाला? तो उसने कहा, मैंने आवाज दिया, लोगों को बुलाया, कोई आया नहीं, कोई था नहीं, तो मैंने अपनी हिम्मत और ताकत से, मनोबल से खींच के निकाला। तो बुजुर्ग ने कहा कि उस समय कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो इस छोटे बच्चे से कहता कि तू छोटा है, इसको नहीं निकाल पाएगा। अगर नेगेटिव बात करने वाला कोई होता तो ये नहीं निकाल पाता। कोई नेगेटिव बात नहीं किया तो इसने निकाल कर बाहर कर दिया। आपके घर में कितने लोग नेगेटिव बात करते हैं? अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बात है? पॉजिटिव बात करो, छिपी हुई सामर्थ्य को समझो।
मनुष्य अपनी सामर्थ्य का प्रयोग सब पूरा कर ही नहीं पाता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं 3%, 4%, 5%, 6% बुद्धि का प्रयोग हो पाता है, बाकी आपकी बौद्धिक ऊर्जा सुप्त पड़ी रह जाती है। पारिवारिक कले कलेश में, उलझन में, दुख में, टेंशन में, चिंता में, उतार चढ़ाव में, जिंदगी के झंझट में, इधर आपत्ति विपत्ति, सब दुनिया भर की आफत, इसमें तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाते। 14%, 20% तो वैज्ञानिक अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है, बुद्धि का। प्रधानमंत्री 25-30% प्रयोग कर ले जाता है। आपकी पास में बहुत बौद्धिक क्षमता है, लेकिन ये घर का रोना धोना, कलह कलेश, इन उलझनों में ही तुम्हारी बुद्धि सब नष्ट हो जाती है और तुम उसी दुख में पड़े पड़े अपने जीवन को व्यर्थ बिता देते हो। याद रखना, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, घर में कलह कलेश करना बंद कर दे, आपस की लड़ाई बंद कर दे और आपस में उलझन मचाना बंद कर दे। महिलाएं कोशिश करें कि घर के पुरुषों को प्रसन्न रखें और पुरुष कोशिश करें घर की महिलाओं को हंसाते रहे, तो आपके मनोबल का विकास होगा, फिर बुद्धि बल प्रयोग होगा, तो आपकी बहुत उन्नति हो जाएगी। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री चवन आयुर्वेद।